आपने आज मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन किया, क्या है चुनावी मुद्दा? सबसे बड़ी मुद्दा जो है ना, 2.5 साल में जो लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, एक आम लड़का जो एक अपने ठाकुरगंज में पैदा होता है, आम लड़के 2.5 साल में आज ठाकुरगंज के जो लोग हैं उसके दिल में बस जाते हैं। उन लोगों का प्यार जो मुझे मिला और मैं 2.5 साल में ये अनुभव किया कि आम आदमी को जो है माफियाओं के द्वारा जो शोषित किया गया है, तो आज मेरी पहली प्राथमिकता नगर पंचायत चुनाव के द्वारा है माफिया मुक्त, दलाल मुक्त ठाकुरगंज समाज का निर्माण करना। आपने 2.5 साल में ठाकुरगंज में क्या विकास कार्य किया जिसको लेकर फिर आप जनता के पास जा रहे हैं, जनता फिर आपसे विश्वास? विकास देखना तो वार्ड जाइए। 2.5 साल में मुझे 2 साल कोरोना में चला गया, 6 महीना एक्चुअली मुझे काम करने का मौका मिला। इस 6 महीना में मैंने 12 वार्ड में कुछ हो या न हो मैंने 2 सड़क का तो निर्माण जरूर किया है। वार्ड नंबर 2 में चल जाइए, कम से कम 12-13 रोड का निर्माण मेरे पास किया गया। वार्ड नंबर 1 में आप ब्लॉक के पीछे चले जाइए, आज़ादी के समय से लेकर अभी तक जो है बारिश के समय में वहाँ की जो महिलाएं थी उन लोगों को इतनी पानी होती थी कि घुटनों तक साड़ी उठा के पार करना पड़ता था। आज वहाँ मैंने रोड बना करके कम से कम जो नारी सम्मान की बात होती है उसे रखने का काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिभा को लेकर काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हुई थी। मुझे तो अभी भी आश्चर्यजनक लगती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है हमारे भारत समाज को आज़ादी के बाद अखंड भारत बनाने में जो उनका योगदान रहा, वो कोई सांप्रदायिक नहीं थे, ना जाति विशेष से बंधे हुए थे। हम लोग आज के युवा को आज जो रोड या बीच चौक चौराहे पर जो है प्रतिमा जो लगाई जा रही है, क्यों? ताकि हमारे जो अभी नई जनरेशन है कम से कम मूर्ति और ये देख के अपने पुराने गौरव को समझ सके कि ये लोग कौन थे। ये हमारे वो पूर्वज थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में, भारत को अखंड भारत बनाने में जो इतना बड़ा योगदान दिया। और बड़ी शर्म की बात है कि मैंने पूर्व में भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम अपने देश में अपने ही नायक को अगर हम मूर्ति नहीं लगा सकते हैं तो क्या पाकिस्तान में जाके लगाऊंगा? आखिर किस आधार पर? ना रोड का वहाँ चौड़ीकरण का कोई मामला था, ना कुछ था। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कि मुख्य पार्षद को नीचे गिराना है, मैं पटेल जी का नेता वो कैसे बन जाए जबकि मैं उस जात से या फलना से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। लेकिन मेरा उद्देश्य अखंड भारत के उस महानायक को श्रद्धांजलि देने का था। साथ ही अपने जो नए जनरेशन आने वाले हैं उनको ये बताना चाहता था कि ये लोग हमारे वो नायक हैं जो हमें आज स्वतंत्र भारत में जीने का, सीना तान करके चलने का, स्वतंत्र बोलने का मौका दिया है। देश में दूसरे भी महापुरुष थे, उन्हीं का प्रतिभा लगाने की क्यों सोची आपने? ये अखंड भारत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अखंड भारत के भूमिका रही है, इसीलिए उनकी प्रतिमा को हम लोगों ने पहले तो बहुत जो दी। उससे पूर्व भी हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की भी स्थापना की है ठाकुरगंज बस स्टैंड में, क्योंकि उसके नाम से ये बस स्टैंड रखा गया था और बहुत दिन से वहाँ प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा था। आम लोगों का, आम लड़कों का ये मांग थी कि इस बस स्टैंड का जो नामकरण जो है उससे स्वामी विवेकानंद के नाम के है तो मूर्ति बैठाया जाए। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का भी वहाँ अनावरण किया। और ठाकुरगंज क्लब मैदान में जो आपके पूर्व दैनिक पत्रकार हैं बीरबल महतो जी, उनका एक सामाजिक परिवेश भी है और सामाजिक कार्य में भी आगे रहते हैं। उन्होंने वहाँ शहीद भगत सिंह के मौके पर जो शहीद दिवस मनाए जाते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें समाज के अन्य लोग और सहयोग भी रहता है। उन लोगों के, वो पूरे क्लब के और उन लोगों का एक मांग थी कि हम जिनके नाम पर शहीद दिवस मनाते हैं कम से कम उनका प्रतिमा का भी वहाँ अनावरण हो। तो हमने वहाँ भी प्रतिमा का अनावरण किया ताकि लोग समझ सके। आने वाले दिन में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी, जो कि इस स्टेट में जो है उनकी मान्यता है कि ठाकुरगंज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेट का ही एक अंश है, तो मैं उसको भी सम्मान देने का काम किया था। मैं आने वाले दिन में भीमराव बिट्कर को भी बैठाने का, मैं आने वाले दिन में तिलका माझी का भी, जो हमारी जो आदिवासी समाज के हैं उनको भी देने का, मैं अब्दुल कलाम साहब का भी जो है देने का। किसी को ये नहीं लगे कि मैं इसे सांप्रदायिक रंग दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अपने जाति विशेष को लेकर के और दलाल और माफिया के लोगों को लेकर जो यह चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये एक संदेश है। आज हमारे साथ जितने जन समर्थन आया है, मैंने किसी को सिर्फ मौखिक मेरे आदेश पर, चाहे फ़ोन पर या मेरे समर्थकों के द्वारा बोलने पर दिल से आए हैं। मेरे, आप देख लीजिएगा जितने भी लोग आए हैं उसमें एक दलाल टाइप का भी लोग नहीं है, बल्कि और लोगों के समर्थन में जो लोग
पूर्व में जो मुख्य पार्षद के लिए नामांकन किए वही लोग आज वर्तमान में दूसरे पार्षद जो किए हैं उसके पक्ष में घूम रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वो किस तरह के लोग थे। या तो पैसा में बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर आपने वार्ड नंबर 3 में एक भाषण दिया था कि हमने विकास की गंगा बहाई। क्या लगता है जनता कितना विश्वास करेगी इस बार आप पर? अगर जनता इसलिए विश्वास कर रही है तब ना आज मेरे जनता मेरे साथ है। 2.5 साल में मैं आज क्या कर दिया, मैं आप लोग से ही क्वेश्चन करता हूं कि 2.5 साल में मैंने क्या कर दिया जो आज मुझे मुख्य पार्षद का प्रबल दावेदार माना जाता है। इसका मतलब है कि मैंने विकास की, मैंने आम जनता का सेवा किया, मैं लोगों के मुंहों में आवाज़ दिया कि तुम आम जनता हो, तुम नगर पंचायत के, तुम बोलो तुम्हारी समस्या क्या है। आज जो लोग हैं खुल के बोलते हैं कि मेरा रोड नहीं है, नाला नहीं है, लाइट नहीं है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लोग डरते थे ऑफिस में भीतर घुसने के लिए। आज आम जनता चैम्बर में घुस करके कुर्सी पर बैठ करके मुख्य पार्षद से बात कर सकता है। ये प्रमोद कुमार चौधरी का देन है, किसी ने नहीं दिया। यही कारण है कि आज गरीब गुरबा मेरे साथ है। प्रमोद कुमार भैया जिंदाबाद, सुन्नी भैया जिंदाबाद, सुन्नी भैया जिंदाबाद, सुन्नी भैया जिंदाबाद, सुन्नी भैया जिंदाबाद। हमारा चेयरमैन कैसा हो, हमारा चेयरमैन क्यों पड़े हो चक्कर में? सुन्नी भैया जिंदाबाद में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। संजय को भेज दिए थे। भैया कैसा हो, भैया कैसा हो, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।